अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ आजमाइशें लेके आया है। आसमान पर सितारे एक दिलचस्प तरतीब में हैं, कुछ आपके हक में हैं और कुछ आपको थोड़ा स्लो डाउन करने की तरफ लेके जाएंगे। इस हफ्ते में वीनस, मरकरी, मार्स और फुल मून की पोजीशन आपके कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और रूहानियत पर बड़े गहरे असरात डालेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिटरी पोजीशन की डिटेल के बारे में कि खुशियां कहाँ कहाँ हैं और आपको एहतियात कहाँ करनी है। एरीज, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपको इस हफ्ते भरपूर एनर्जी फराहम कर रहा है। ये आपको हौसला, एतमाद और नए फैसलों की एनर्जी दे रहा है। लेकिन मार्स का यही जोश अगर गुस्से या जिद में बदल जाए तो मामलात आपके लिए कुछ बिगड़ भी सकते हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से। मरकरी 9 नवंबर के बाद रेट्रोग्रेड हो रहा है, इसलिए अपनी बातचीत, अपने सफ़र और मुआहदों में एहतियात बेहद ज़रूरी है। 5 नवंबर के बाद माली मामलात पर रोशनी ज़रूर डालिएगा। फुल मून और वीनस की पोजीशन रिश्तों में नरमी और मोहब्बत बढ़ाएगी। ये हफ्ता आपके लिए ताकत और एनर्जी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के लिए बेहतरीन है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर और बिजनेस के हवाले से, तो आप लोगों के कैरियर हाउस में मार्स बहुत एक्टिव है। इस हफ्ते आप लोगों में ज़बरदस्त एनर्जी और फैसला करने की हिम्मत होगी। काम के हवाले से आपको तरक्की मिलती नज़र आती है, ये किसी नया प्रोजेक्ट का आगाज़ मुमकिन है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके आइडियाज़ से लोग इम्प्रेस होंगे। लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन में किसी भी मुआहदे या ईमेल में थोड़ी सी गलती आपके लिए बड़ा मसला पैदा कर सकती है, इसलिए हर चीज़ को डबल चेक ज़रूर करना है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक स्ट्रेटजिक प्लानिंग का है। नए बिजनेस पार्टनर पर फौरी एतमाद ना करें, कोई डील या इन्वेस्टमेंट डिले हो सकती है, मगर आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये ताख़ीर आपके हक में बेहतर साबित होगी। चैलेंजेस के साथ ईगो आ सकती है आपको। अगर आप सब्र और इफ़हाम तफ़हीम से काम लेंगे तो बड़ी कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। अगर आपके फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली लिहाज से 5 नवंबर को होने वाला फुल मून आपके पैसों के घर में रोशनी डाल रहा है। अचानक बड़े फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। लेकिन साथ ही मार्स के असरात से अखराजात भी बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर घर या गाड़ी से मुतल्लिक कोई मामला आ सकता है जो आपके बजट को हिला सकता है। इसलिए अभी से प्लानिंग कर लें ताकि आपका बजट इस वीक में बैलेंस रहे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन किसी बड़ी सरमायाकारी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जल्दबाजी से आपको मना कर रही है। अगर सोच समझ कर चलेंगे तो इस वीक में आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकेंगे। हमने आपको प्लानिटरी पोजीशन बता दी है, इसको समझ कर अगर आप चलें तो ये वीक कैरियर और फाइनेंस के हवाले से आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। जो मंसूबे, याद रखिए एरीज़, सब्र के साथ बनाए जाते हैं और जिन मामलात पर आप सब्र तहम्मुल के साथ चलते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको कामयाबी देने लगते हैं। बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से। आपके रिलेशनशिप में नरमी और मोहब्बत नज़र आती है। वीनस मोहब्बत करने वालों के लिए कुछ रोमांटिक जेस्चर का माहौल पैदा करेगा, लेकिन गलतफ़हमियाँ भी कहीं-कहीं पैदा हो सकती हैं। अगर आपने बातों को वज़ाहत से बयान ना किया तो रिश्तों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए स्टार्स अच्छे मामलात बना रहे हैं। एक तरफ वीनस मोहब्बत बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ मार्स की पोजीशन छोटी-छोटी बातों पर बहस-ओ-मुबाहिसा भी पैदा कर रही है। इसलिए किसी भी मामले में अगर इख्तलाफ हो जाए तो तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा करें, वरना छोटे-छोटे मामलात भी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सिंगल्स के लिए ये वीक दिलचस्प रहेगा। किसी नए शख्स से मुलाकात मुमकिन है, लेकिन एरीज़ जज़्बाती फ़ैसले फ़ौरी तौर पर ना करें, ज़िंदगी भर का साथ होता है। इसलिए किसी भी हतमी फ़ैसले पर जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। किसी को समझने के लिए वक़्त दें, वरना बाद में डिसअपॉइंटमेंट आपको ही हो सकती है। अगर बात करें एरीज़ की हेल्थ के हवाले से, तो इस वीक में एरीज़ की हेल्थ अच्छी नज़र आती है, तवानाई अच्छी रहेगी, मगर मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। जिस्म में
मार्स ताकत तो दे रहा है, लेकिन खुद को ओवर वर्क किया तो सर दर्द, ब्लड प्रेशर या नींद की कमी हो सकती है। अगर आप बैलेंस डाइट, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग के साथ इस वीक को गुजारेंगे तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं तो ये हफ़्ता मेडिसिन लेने के लिए और इलाज करने के लिए बेहतरीन है। कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सुबह के वक़्त वॉक लाज़मी करें, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। इससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बेहतरीन एनर्जी गेन कर पाएँगे। अगर बात करें एरीज़ स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए यह वीक थोड़ा मिक्स मामलात लेकर आया है। फ़ोकस बढ़ेगा, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन कहीं-कहीं दोस्तों की वजह से या आउटडोर एक्टिविटी की वजह से आपकी पढ़ाई कुछ मुतासिर भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर वक़्त ज़ाया करने की बजाय कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हफ़्ते के आखिर में काफ़ी अच्छे मामलात बनते नज़र आते हैं। बस कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एक वक़्त में एक ही काम पर तवज्जो रखनी है। याद रखिए एरीज़, कामयाबी उन्हीं मिलती है जो खुद को मैनेज करना जानते हैं। इस हफ्ते में आप लोगों के अंदर अंदरूनी तवाज़ुन बहाल होगा। एरीज़ याद रखें, जब स्टार्स शोर मचाते हैं तब खामोशी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये हफ्ता अपने रब के करीब आने का मौका दे रहा है। इस पूरे हफ्ते में या फत्ताहों का विर्द आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा। ख़ास तौर पर सुबह नमाज़ फजर के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होकर या फत्ताहो 11 मरतबा पढ़ें। इससे आपके तमाम मामलात बेहतरीन होंगे, हर किस्म की रुकावटें दूर होंगी और हर जगह पे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो, रिज़्क के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो या स्टूडेंट्स के लिए हो। 11 मरतबा या फतह हो पढ़ना आपके तमाम मामलात को बेहतरीन कर देगा। ये हफ्ता दिल की धड़कनों को तेज़ कर सकता है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, मगर जज़्बात में बहने की बजाय हकीकत पसंदी दिखाएँ। अगर कोई पुराना ताल्लुक दोबारा ज़िंदगी में आता है तो पहले अच्छी तरह सोच समझ लें कि वो क्या तब्दीली लाया है या नहीं। शादीशुदा अफ़राद के रिलेशनशिप में बेहतरी रहेगी, बशर्ते कि ईगो और कम्युनिकेशन गैप पर काबू पा लें। अगर दिल से नीयत साफ़ रखेंगे तो हर गलतफ़हमी एरीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक छोटा-सा सफ़र अगर साथ कर लेंगे या किसी तकरीब में शिरकत कर लेंगे या बाहर सैर-ओ-तफ़रीह के लिए निकल जाएँगे तो शादीशुदा अफ़राद की ज़िंदगी मोहब्बत से और ज़्यादा भरपूर हो जाएगी। याद रखिए एरीज़, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, मगर हर चैलेंज के पीछे एक लेसन ज़रूर छुपा होता है। ये हफ़्ता आपको सिखाएगा कि सब्र, ज़ब्त और ईमान कामयाबी की असल कुंजी है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए ढेर सारी आसानी के साथ थोड़ी मुश्किल लेकर आई है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ गेन नहीं कर पा रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से एक मरतबा ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। याद रखें, एरीज़ किस्मत उन्हीं की होती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और मुश्किलात को मौक़ों में बदल देते हैं। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।